वेलकम टू आवर चैनल। फर्स्टली हम सीन के बारे में जानना चाहेंगे जहाँ डांस का कंपटीशन हो रहा है और डांस किया जा रहा है, क्या कहना चाहोगे ओवरऑल सीन को लेके? सीन में एक्चुअली ऐसा हो रहा है कि गीतांजलि और मायरा इतने दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हैं इस कंपटीशन के लिए। और फाइनली आज वो कंपटीशन हो रहा है और परफॉर्मेंस इनका स्टार्ट होता है और होते होते अचानक से बीच में मायरा कहीं पे डिसबैलेंस होकर गिर जाती है। और फिर वहाँ पे गीतांजलि अपना दिमाग लगा के एक ऐसे ही कुछ स्टेप सोचती है और वो भी ऐसी कुछ स्टेप करती है कि वो जो गिरना है वो एकदम नॉर्मल लगे कि हाँ ये भी एक स्टेप का या हमारे पूरे फॉर्म का पार्ट है। एंड देन ऐसा होता है एंड देन बाय द एंड ऑफ द सीन आप देखते हैं कि मायरा एंड गीतांजलि जो है पहले तो उनको लगता है कि फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो ऑलरेडी अनाउंस हो गया कि कौन विनर्स हैं। तो उन्हें लगता है कि यार ये तो हार गए। मायरा बहुत सैड हो जाती है, रोने लगती है, बोलती पापा मुझे घर जाना है, मुझे डांस नहीं करना है। एंड उसी मोमेंट पे अनाउंसमेंट होती है कि मायरा और जो गीतांजलि है वो सीधा थर्ड राउंड के लिए सिलेक्ट हो गए हैं। उन्हें सेकंड राउंड आई गेस उनको सेकंड राउंड भी नहीं करना पड़ेगा, उन्हें सीधा दिव एंटर द थर्ड लेवल थर्ड राउंड जो कि उदयपुर में होने वाला है। दिस वाज अबाउट द सीन। वेल, अगर उदयपुर की बात हो गई तो कहीं ना कहीं अरमान उदयपुर जाने से कतरा रहे हैं, इसकी वजह हम जानते ही हैं, बट क्या लगता है कि उदयपुर जा पाएंगे? मायरा का बात है तो मायरा की बात अरमान कहीं ना कहीं टाल नहीं सकते ना। राइट। अभी जितना स्क्रिप्ट के हिसाब से सीन के हिसाब से हमें पता है उसके हिसाब से थोड़ा सा अरमान गुस्सा तो हो रहा है। वो मायरा पे पहली बार आपको चिल्लाते हुए दिखेंगे कि नहीं नहीं जाना है। बट आगे क्या पता वो मान जाए क्योंकि मायरा प्यारी सी बेटी है और वो जिद करेगी अगर, तो फिर अरमान आई डोंट थिंक मना कर पाएंगे, तो शायद उनका जाना हो पाए। और अगर होता है तो वहां जाके क्या उनका पास्ट जो है वापस उनके प्रेजेंट में आता है या क्या होता है, दैट विल बी रियली इंटरेस्टिंग। वेल, वहीं पे जानना चाहेंगे कैरेक्टर को लेके आपकी, तो जब आपको ये अप्रोच किया गया था तो क्या रिएक्शन था आपका? क्योंकि ये रिश्ता में हर कोई एक काम करना चाहता है, तो आपका क्या रिएक्शन था? रिएक्शन तो बहुत ही ऑब्वियसली बहुत, आई वाज वेरी हैप्पी एकदम। जैसे ही पता चला तो आई रश्ड होम, आई वाज इन द जिम। तो वहाँ से आई रश्ड होम एंड देन आई प्लेड सम म्यूजिक, सबको हम यही बोलते हैं। आई प्लेड सम म्यूजिक, आई डांस्ड ऑन इट एंड देन आई कॉल्ड माय पेरेंट्स, आई टोल्ड देम। आई वाज डेफिनेटली वेरी वेरी हैप्पी क्योंकि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये रिश्ता के साथ डेब्यू करना, इज अ ह्यूज डील फॉर अस आर्टिस्ट। सो आई वाज वेरी हैप्पी। ओके, बात करें नित्यम डांस के लिए तो कितना प्रिपरेशन करना पड़ता है ये और वही तो अगर कॉस्ट्यूम की बात करें तो बहुत हैवी हो जाता है ये सब, राइट। तो उस पे लेके डांस करना एक चैलेंजिंग हो जाता है, तो क्या लगता है आपको कैसे, कितना चैलेंजिंग और कितना डिफिकल्ट हो रहा है ये आपको? एक्चुअली जो जो भी हमारा कॉस्ट्यूम है डेफिनेटली हैवी होता है, पूरा ताम झाम होता है, सब होता है। तो वो है, लेकिन मेनली फोकस हमें इस चीज़ पे करना रहता है कि रिहर्सल्स के लिए बहुत ज़्यादा टाइम होता नहीं है। तो हम जैसे ही आते हैं रेडी हो गए गेटअप में, सीधा वी वेंट ऑन द स्टेज। वहाँ पे जो कोरियोग्राफर्स आए थे उन्होंने हमें स्टेप्स बताई, कुछ छोटे छोटे चंक्स में हम लोगों ने किया। उन्होंने कुछ स्टेप्स बताई, कोरियोग्राफ करके दिया। पहले हमने उतना एक दो बार वहीं पर रिहर्स करके उतना शूट किया, फिर नेक्स्ट स्टेप्स बताई। तो उसका प्रेशर इतना होता है कि बाकी की ताम झाम पे इतना दिमाग जाता नहीं है। एंड ये तो कुछ भी नहीं है, इससे हजार गुना काफ़ी क्या लहंगा। कहेंगे, लहंगे काफ़ी भारी लहंगे, बहुत ज़्यादा वेट वाले लहंगे, दीपिका मैम एंड घूमर में सभी को पता है। सो वो तो और भी ज़्यादा होता है, बट मेनली अगर हम इस चीज़ पे दिमाग लगाएं कि हमारा काम हम कर रहे हैं, सो इन चीज़ों पे इतना दिमाग जाता नहीं क्योंकि काफ़ी लोग हैं आपके यहाँ 24 घंटे हेल्प करने के लिए, आपके बाल, आपके हेयर, आपके कॉस्ट्यूम के लिए। सो हम अपना काम करते हैं। ओके, जाते जाते अपने फैंस के लिए कुछ स्पॉइलर देना चाहोगे? स्पॉइलर तो अभी कुछ पता नहीं है, ऑनेस्टली नहीं पता। ऐसा मैं सोच रही हूँ एक्टिंग कर रही है। सच में नहीं पता है बिकॉज अभी तक के लिए अप टू डेट यही हमारे पास स्क्रिप्ट है जिसमें उदयपुर जाने की बात आती है एंड देन अरमान वहाँ पे नाराज हो जाता है। सो लेट्स सी आगे क्या होता है, वो उदयपुर जाते हैं कि नहीं जाते। इवन दैट्स गोइंग टू बी समथिंग फॉर मी टू वॉच। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू।